अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। वेरिएशंस का चैप्टर है ये और 10th क्लास का साइंस ग्रुप का ये चैप्टर है। व्यूअर्स, क्वेश्चन है इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x and y is equal to 7 when x is equal to 3 find y। पार्ट नंबर 1 है find y in terms of x, यानी कि हमने पार्ट नंबर 1 के लिहाज से y मालूम करना है और पार्ट नंबर 2 के लिहाज से x मालूम करना है और देन y मालूम करना है। जब पार्ट नंबर 2 करेंगे तो उस वक्त हम उसको डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 में y मालूम करना है इन टर्म्स ऑफ x। सबसे पहले व्यूअर्स, डायरेक्टली रिलेशन है y का और x का आपस में। ये देखिए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इसको सबसे पहले लिखा सॉल्यूशन गिवन दैट। अब इसको जब इक्वल टू के साइन में चेंज किया जाएगा, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको k कहा जाता है, kx। सबसे पहले k मालूम करना है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। y क्या दिया हुआ है 7 और x क्या दिया हुआ है 3। 7 और 3 हम पुट करेंगे, y की जगह 7, x की जगह 3 पुट किया। 3 उधर जाके डिवाइड होगा, k की जो वैल्यू आ गई 7/3। 3 उधर जाके डिवाइड हो गया था, k की फाइनल वैल्यू क्या आ गई 7/3। अब व्यूअर्स, हमने y मालूम करना था। देखिए फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। अब दोबारा इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारी ये वाली, पुट k इज इक्वल टू 7/3 इन इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू k की जगह 7/3 आ गया x। ठीक है, x की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, x ऐसे ही x आ जाएगा। x की जगह हम x ही लिखेंगे। फाइनल जो हमारा आंसर बना क्या बना, y इज इक्वल टू 7/3x। ये व्यूअर्स y का आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ था y इन टर्म्स ऑफ x। y का जो भी जवाब आएगा वो x के लिहाज से आएगा। उन्होंने सवाल में बता दिया था इन टर्म्स ऑफ x, तो इन टर्म्स ऑफ x आया है। इन टर्म्स ऑफ x का मतलब क्या है कि जवाब x की शेप में आएगा, यानी y इज इक्वल टू 7/3x। उस जवाब के साथ x आएगा। अब सेकंड पार्ट है व्यूअर्स कि x मालूम करना है व्हेन y इज इक्वल टू 35। सेकंड पार्ट में बेसिकली दो पार्ट्स मौजूद हैं, एक ये वाला और आगे ये वाला। y मालूम करना है व्हेन x इज इक्वल टू 18। पहले हम ये करते हैं व्यूअर्स। पार्ट 2 में भी पहले k पूरा का पूरा फाइंड करना है। यही k का जवाब आएगा 7/3। क्योंकि हम फाइंड कर चुके हैं तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आपका अगर पार्ट 2 आ जाता है, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सारा प्रोसेस इसमें करना है, देन इसके बाद ये स्टार्ट करना है। मैंने कर लिया था, इसी वजह से यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पुट k इज इक्वल टू 7/3 एंड y इज इक्वल टू 35 इन इक्वेशन 1। ये हमारी इक्वेशन 1 है। इसमें y की जगह 35 पुट कर दिया और k की जगह 7/3x। 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 7 और 5 की कटिंग की तो 5 बार किया, 5 3 are 15 और x का जवाब आ गया व्यूअर्स 15। ये व्यूअर्स हमारा सेकंड पार्ट था 15। अब सेकंड पार्ट में एक और चीज दी हुई है कि अगर y मालूम करना हो और x 18 हो तो उसको हम ऐसे करेंगे, पुट k इज इक्वल टू 7/3 एंड x इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। यहाँ पे हम y मालूम करना है और इसकी जगह कोई चीज पुट नहीं करेंगे क्योंकि y मालूम करना है। 7/3 k की जगह आ गया, 18 x की जगह आ गया। इसकी कटिंग हो जाएगी 3 और 18 की 6 are 42। y का जवाब आ गया 42। लेकिन अब अगर आपका ये पार्ट आ जाता है तो ये प्रोसेस सारा का सारा आपको पहले करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन सारे पार्ट्स का यही था। पार्ट नंबर 1 में यहाँ तक हमने k की वैल्यू फाइंड की और देन हमने y की वैल्यू फाइंड की। हमारा y की वैल्यू जाएगी ये आ गई, y इज इक्वल टू 7/3 है। पार्ट 2 में यहाँ तक प्रोसेस सारा कंप्लीट करने के बाद हम ये प्रोसेस करेंगे, x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। और इसी का जो आगे फर्दर हिस्सा था, इसमें भी हम यहाँ तक प्रोसेस करने के बाद k की वैल्यू फाइंड करने के बाद k पुट करेंगे 7/3 एंड x पुट करेंगे 18, क्योंकि ये 18 लिखा हुआ है। y का जवाब आ जाएगा y इज इक्वल टू 42। उम्मीद है व्यूअर्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। निहायत सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट वेरिएशन का, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का ये सवाल था। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्वेश्चन था। निहायत सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद है व्यूअर्स ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक या किसी और क्वेश्चन के साथ आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।